अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर साइंस HSSC कंपोजिट ये मेरे सामने ओपन है। 2026 एंड ऑनवर्ड के लिए ये पेपर है। ठीक है जी, ये मॉडल पेपर, इसके तमाम क्वेश्चंस हम वन बाय वन इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे। सेक्शन ए जो इसका है इस मॉडल पेपर का, और इसी तरह आपका पेपर आएगा, ठीक है, एज इट इज़ सेम पैटर्न पे। सेक्शन ए 30 मार्क्स का होगा। इसमें क्वेश्चन 1 जो है आपके पास, उसके पार्ट ए में क्वेश्चन जो गिवन है, डेट इज़ राइट अ पाइथन कोड डेट यूजेस अ फंक्शन। फंक्शन के थ्रू हमने कोड डिज़ाइन करना है। वो क्या करे? कोड टू एंटर अ नंबर, यानी हम उस कोड के थ्रू एक नंबर एंटर करें, वो कोड उस नंबर का स्केयर फाइंड करें, स्केयर इट, एंड कंटिन्यू रीडिंग नंबर्स, और वो अगेन एंड अगेन नंबर्स को रीड करता रहे अनटिल आर नेगेटिव नंबर्स एंटर्ड। जब तक हम नेगेटिव नंबर एंटर ना कर दें तो वो कोड क्या करे? रिपीटेडली नंबर्स एंटर करता रहे, ठीक है, नंबर्स लेता रहे आपसे, उनका उस नंबर का स्केयर फाइंड करके डिस्प्ले करवाता रहे, और ये काम उस वक्त तक जारी रहे जब तक आप कोई भी नेगेटिव नंबर एंटर नहीं कर देते। और ये टास्क हमने परफॉर्म करना है फंक्शन के थ्रू। जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया उसमें भी एक टास्क फंक्शन के थ्रू परफॉर्म किया गया, यहाँ पे भी ये टास्क फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करने को कहा गया है, ठीक है जी। और इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए होगा वो सेम पैटर्न पे होगा। इसके लिए हम अपने पाइथन के एडिटर पे आते हैं जी। फंक्शन डिफाइन करते हैं, डेफ कीवर्ड हम यूज़ करेंगे डिफाइन के लिए। फंक्शन का नाम मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। हम फंक्शन का नेम रख लेते हैं स्केयर नंबर, एम्प्टी ब्रैकेट्स आएंगी, कॉलन आएगा, ये रूल है आपका। बेसिकली ये जो एम्प्टी ब्रैकेट्स हैं ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि ये जो नेम है ये वेरिएबल नेम नहीं है, ये फंक्शन नेम है। एंड पे कॉलन आएगा, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द रूल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। अब आपने इस फंक्शन स्केयर नंबर के नाम से जो फंक्शन डिफाइन किया, इसके अंदर आपने कोड डिज़ाइन करना है। कोड इज़ वेरी सिंपल। हमने रिपीट लूप लगाना है वाइल ट्रू। प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था कि जब हम वाइल कीवर्ड में ट्रू लिखते हैं तो ट्रू मीन्स ट्रू। इट मीन्स कि ये लूप, वाइल लूप फॉर एवर के लिए एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक हम इसको टर्मिनेट नहीं कर देते, ठीक है। और टर्मिनेट हमने कब करना है? जब यूज़र ने नेगेटिव नंबर एंटर करना है तो उसको हमने टर्मिनेट कर देना है। वाइल ट्रू, इसमें हम क्या करेंगे? यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाएंगे। इनपुट के लिए हमें पता है कि इनपुट स्टेटमेंट है, ठीक है जी, एंटर नंबर, और नंबर लेके हम स्कैन करके उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके n में रख देंगे, ठीक हो गया जी। स्केयर नंबर के नाम से फंक्शन है, ये फंक्शन इसके अंदर हम कोड लिख रहे हैं वाइल ट्रू, ठीक है। ये लूप है हमारा, फॉर एवर के लिए चलेगा, खुद टर्मिनेट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम लूप में हम एंटर हुए, यूज़र से नंबर लिया, n में रखा। अब यहाँ पे हम इस नंबर को टेस्ट करेंगे। इफ़ दिस नंबर इज़ लेस देन 0, इट मीन्स कि अगर ये नेगेटिव है तो जनाब यहीं पे हम इसको ब्रेक कीवर्ड के थ्रू ब्रेक कर देंगे, बात ख़त्म। बट एल्स का मतलब है कि ये नंबर 0 नहीं है, 0 से लेस नहीं है, इट मीन्स कि नेगेटिव नहीं है, 0 है या पॉजिटिव है। अब इस केस में हमने क्या करना है? सिंपली इस नंबर का स्केयर प्रिंट करवाना है। ये नंबर n में है तो n इंटू n इसका स्केयर आ जाएगा और वो उसको हम प्रिंट करवा देंगे। सिंपल सा कोड है जी, कोड ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो गया। अब लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी, फिर सुन लें कि फंक्शन के इनसाइड जब आप एक कोड डिज़ाइन कर देते हैं तो अब ये फंक्शन इस कोड को रन करेगा जब ये फंक्शन कॉल होगा। आप ऐसे समझ लें कि ये फंक्शन जो है इट इज़ एन XYZ पर्सन, जिसके ज़िम्मे आपने ये काम लगा दिया कि भाई साहब आपने ये टास्क परफॉर्म करना है, इस कंप्लीट कोड को रन करना है। लेकिन कब? जब हम आपको बुलाएंगे। तो अब यहाँ पे आप इसको कोड के एंड पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे। स्केयर नंबर इसका नाम है, बाय फॉलोइंग एम्प्टी ब्रैकेट्स, ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तरतीब ये है कि यहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा। जब फंक्शन कॉल होगा तो अपनी डेफिनेशन पे जाएगा और डेफिनेशन के अंदर मौजूद ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये कोड क्या कर रहा है? वाइल ट्रू का लूप है, वाइल लूप, और इस लूप के इनसाइड ये कोड है।
ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आप नंबर नेगेटिव एंटर नहीं कर देते। लॉजिक इज़ वेरी सिंपल, यूज़र से नंबर लें, नंबर को टेस्ट करें, अगर नंबर 0 से लेस है, पहली दफ़ा भी ऐसा हो सकता है, तो वहीं पे आप ब्रेक कीवर्ड के थ्रू अपने इस लूप को ब्रेक कर देंगे। और अगर वो नंबर 0 से लेस नहीं है तो वरना के केस में हम उसका स्क्वायर प्रिंट कराएंगे। तो ये लूप चलता रहेगा, नंबर लेता रहेगा, उसका स्क्वायर प्रिंट कराता रहेगा, कब तक? जब तक आप नेगेटिव नंबर एंटर नहीं कर देते। जो ही आप नेगेटिव नंबर एंटर करेंगे, इफ़ कंडीशन ट्रू होगी और लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, इस प्रोग्राम को रन करते हैं, रन मॉड्यूल। ओके, हेयर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर दें, 9 उसका स्क्वायर आ गया, 2 पॉजिटिव है स्क्वायर आ गया, 4 पॉजिटिव है स्क्वायर आ गया, इवन 0 इज नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव बट उसका स्क्वायर 0 ही आएगा। जहां पे जाके हम माइनस में कोई भी वैल्यू देंगे वहां पे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये तो हो गया हमारा पीबीए का पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट ए। सही है जी, इसको रेडी करें और एक वर्ड फाइल में प्रिपेयर कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए। ये है जी वो वर्ड फाइल जिसमें मैं ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पुट करता जा रहा हूँ और ये फाइल भी आपको इंशाल्लाह साथ साथ मैं भेज दूंगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी का सॉल्यूशन जो है वो अभी डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, दिस इज अबाउट MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर का, और सेकंड ईयर के भी चैप्टर नंबर 8 में ये टॉपिक आपने डिस्कस किया था, पढ़ा था। ठीक है जी, आप जब भी कोई ऐप डेवलप करते हैं किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, तो एक्चुअल में वो कंप्लीट प्रोडक्ट डिज़ाइन करने से पहले आप एक मिनिमम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं जो बेसिक फीचर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, टाइम सेविंग के लिए भी ऐसा किया जाता है। तो क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें। यू आर एन एंटरप्रेन्योर हु वांट्स टू स्टार्ट एन ऑनलाइन टी शर्ट स्टोर। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं और आपने एक ऑनलाइन टी शर्ट स्टोर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब साफ ज़ाहिर है, आप जब भी कोई ऑनलाइन जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आपको एक ऑनलाइन सेटअप चाहिए होता है, वेबसाइट की फॉर्म में या मोबाइल ऐप की फॉर्म में, जिसके थ्रू आपके कस्टमर्स आपके साथ इंटरेक्ट कर सकें। योर गोल इज़ टू क्रिएट एन MVP। आपने एक MVP क्रिएट करना है टू क्विकली टेस्ट योर आइडिया, और उसके ज़रिए आप क्विकली अपने आइडिया को टेस्ट करना चाह रहे हैं विद पोटेंशियल कस्टमर्स। नाउ अब कहता ये है जी कि पार्ट 1 में वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट एसेंशियल फीचर फॉर द ऑनलाइन स्टोर। कीप इन माइंड के नॉट ऑल फीचर्स, MVP में हम तमाम फीचर्स प्रोवाइड नहीं करते। ऑनलाइन स्टोर में बहुत से फीचर्स हो सकते हैं लेकिन हमने MVP में एसेंशियल फीचर्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो वो कौन से एसेंशियल फीचर्स हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। आंसर में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है जी, रिसेंट एसेंशियल फीचर्स जो हैं हमारे पास, मोस्ट एसेंशियल फीचर्स, 2 फीचर्स आप इसमें मेंशन कर देंगे। अ बेसिक कैटलॉग, ठीक है, टू डिस्प्ले टी शर्ट्स। एक कैटलॉग आप प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप तमाम टी शर्ट्स को डिस्प्ले करेंगे विद प्राइजेस। और दूसरा एसेंशियल फीचर ये हो सकता है ऑप्शन फॉर कस्टमर्स टू प्लेस एन ऑर्डर। ठीक है जी, कि आप एक ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सके। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी का क्वेश्चन जो पार्ट 1 है उसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा आइडेंटिफाई एन अप्रोप्रिएट टूल एंड टेक्नोलॉजी यू विल यूज टू क्रिएट द फ्रंट एंड एंड बैक एंड। कीप इन माइंड, आप जब कोई मोबाइल ऐप डिज़ाइन करते हैं या कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें 2 एंड्स होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड होता है आपका इंटरफेस जिसके ज़रिए आपका कस्टमर आपकी ऐप से इंटरेक्ट करता है, और बैक एंड आपका होता है डेटाबेस जिसके साथ कस्टमर इंटरेक्ट नहीं करता डायरेक्टली। बैक एंड कस्टमर को विजिबल नहीं होता, बैक एंड डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कस्टमर को फ्रंट एंड विजिबल होता है जिसको इंटरफेस भी बोलते हैं। तो बैक एंड और फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज हमने बतानी है। बहुत सिंपल आंसर है इसका, सॉल्यूशन में मेंशन है
फ्रंट एंड जो है आप HTML या CSS के ज़रिए डिज़ाइन कर सकते हैं, ये दोनों वेब प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस हैं। बैक एंड जो है आप, बैक एंड बेसिकली डेटाबेस होती है, ठीक है। तो SQLite डेटाबेस के नाम से एक डेटाबेस है, और भी बहुत सी डेटाबेसेस हैं। तो SQLite डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हैं बैक एंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा कि वंस द MVP इज़ कंप्लीट गैदर फीडबैक फ्रॉम पोटेंशियल यूजर्स और प्लान फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स। तो कहता है जी MVP आपने बना लिया, बेसिक और असेंशियल फीचर्स आपने प्रोवाइड कर दिए, अब फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स क्या हो सकती हैं उस प्रोडक्ट में। तो फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं ये मेंशन है सोल्यूशन में। एक तो फ्यूचर में आप अपनी ऐप में एक इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। बेसिकली जब आप MVP बनाएंगे तो उसमें ये इम्प्रूवमेंट, ये फीचर ऐड नहीं करेंगे स्टार्ट में, सिंपल रखने के लिए। बाद में आपको डेफिनेटली एक पेमेंट गेटवे देना पड़ेगा। पेमेंट गेटवे में मीन इजी पैसा, जैज़ कैश, किसी बैंक से आपको अपने मोबाइल ऐप को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि आपका कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट आपको सेंड कर सके, ठीक है। एक तो ये फ्यूचर इंप्रूवमेंट है। फिर यूज़र अकाउंट विद ऑर्डर ट्रैकिंग, फिर आपको यूज़र की जो ऑर्डर्स हैं उनकी ट्रैकिंग प्रोवाइड करना पड़ेगी ताकि यूज़र अपने अकाउंट पे लॉगिन करके अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सके कि ऑर्डर डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ, डिस्पैच हो गया तो वो रास्ते में किस जगह पे पहुंचे। ये भी फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स में आप दे सकते हैं। फिर प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन आप फ्यूचर इंप्रूवमेंट के तौर पे ऐड कर सकते हैं, जिसमें साइज़, कलर, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, यानी कस्टमर अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज़ कर सके। तो ये है आपका जी बोर्ड के पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A हो गया एंड पार्ट B हो गया। इंशाल्लाह इसका जो R पार्ट है उसके दोनों पोर्शन जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस पेपर को आप रेडी करना शुरू कर दें साथ साथ, इंशाल्लाह बोर्ड का जो PBA है ऑलमोस्ट एज इट इज़ इसी पैटर्न पे आएगा, ठीक है। और हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को तवज्जो से सुने, इन दोनों पार्ट्स को क्वेश्चन 1 के A और B पार्ट को रेडी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।